दरअसल उत्तर प्रदेश में जिस बात का ऐलान हुआ है, मध्य प्रदेश में उसका पालन पहले ही हो चुका है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को नए सिरे से बना दिया है। इसमें शामिल 9 सदस्यों में 2 नॉन मुस्लिम हैं, 2 हिंदू हैं। इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति हो गई है। जिसकी उम्मीद थी वो हो गया है। जैसे ही यह खबर सामने आई, हंगामा खड़ा हो गया। वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को शामिल करने के फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निकाह काजी के पद पर तैनात मोहम्मद माज खान नौमानी नदवी ने पद से इस्तीफा दे दिया। नदवी साहब ने बुधवार को निकाह काजी के साथ ही दीनी तालीमी बोर्ड जमीयत उलेमा मध्य प्रदेश के महासचिव पद से भी त्यागपत्र सौंप दिया है। इस्तीफे के साथ ही कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने यह कहा कि वो इस मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। भोपाल में सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन आज जो लोग हिंदुओं के शामिल होने पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तब कहां थे जब वक्फ की दान की गई बहुत सी प्रॉपर्टी में गड़बड़ी हो रही थी। अब आप कहेंगे वो कैसे? मैं जरा आपको बताती हूं। सवाल क्या है? पढ़िए, सवाल क्या है? तब प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ? कब? जब अवैध अतिक्रमण हुआ 58,889 प्रॉपर्टी पर, संपत्ति पर। ठीक है, एक सेकेंड जरा देखिए। 58,889 संपत्ति थी अवैध अतिक्रमण में। वक्फ संपत्ति की कीमत कितनी हुई? 1,20,000 करोड़। ठीक है, कमाई अनुमानित कितनी थी इससे? भाई इतनी जब संपत्ति होती है, इसकी कीमत कितनी थी संपत्ति की? 1,20,000। कमाई जो हुई अनुमानित वो कितनी थी? 12,000 करोड़ रुपए। ठीक है, वास्तविक आय कितनी आई? मतलब कमाई कितनी होनी चाहिए थी? 1,20,000 करोड़ की अगर आपके पास संपत्ति है, अगर उसे किराए पर भी देते हैं, फर्ज कीजिए किराए पर भी देते हैं, तो उसकी कमाई कितनी होनी चाहिए? अनुमानित कमाई कितनी होनी चाहिए? 12,000 करोड़ की अनुमानित कमाई। आया कितना? 163 करोड़। 12,000 करोड़ रुपए आने चाहिए थे, आय कितने? 163 करोड़। बताइए, मैं ये क्यों पूछ रही हूं? मैं इसलिए पूछ रही हूं कि आज सारे इस्तीफे आ रहे हैं। अरे भाई, आपको समाज की बेहतरी करने के लिए कमाई करनी चाहिए थी ना। 12,000 करोड़ की कमाई जब नहीं हो रही थी, न जाने कहां जा रहा था वो पैसा। केवल 150 करोड़, 163 करोड़ रुपया जब आ रहा था, जबकि आना चाहिए था 12,000 करोड़, तब किसी तरह का प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ? तब इस्तीफों की झड़ी क्यों नहीं लगी? फिर आप कहेंगे मैडम ऐसा है, ये राम मंदिर में भी तो चंदा चोरी हुई है। आया होगा ना मन में आपके सवाल, इसमें मुसलमान क्यों नहीं आ रहे? है ना? मैं एक बात बता दूं आपको, इंतजामिया कमेटी में किसी हिंदू को नहीं रखा जा रहा है। ये वक्फ बोर्ड है जिसमें बात हो रही है। और ये ऐसे ही किसी जो वहां आरती उतारने वाले पंडित हैं, पुजारी हैं, उनको नहीं रखा जा रहा है। जिनको व्यवस्था की नॉलेज है उनको रखा जा रहा है। 5 उदाहरण देती हूं आपको, जहां वक्फ की संपत्ति के खिलाफ हिंदू समाज के लोग कोर्ट में पहुंचे। केरल के एर्नाकुलम जिले में मुनम्बम का एक वो मुनम्बम आपको याद होगा, नाम सुना होगा। इस गांव के 404 एकड़ जमीन के लिए वक्फ बोर्ड और 600 हिंदू ईसाई परिवार केस लड़ रहे थे। वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट में केस हार चुका है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। गुजरात के सूरत की शिव शक्ति सोसाइटी, इस सोसाइटी में एक प्लॉट के मालिक ने अपनी जमीन वक्फ को दी। उस जमीन पर बनी बिल्डिंग में नमाज पढ़ी जाने लगी। आसपास के रहने वाले हिंदू वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में जाइए, एक गांव है वडनगे,
इस गांव में सैकड़ों साल पुराने महादेव मंदिर और उसके आसपास की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा जता दिया। हिंदू बहुल उस गांव के लोग महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड और जिला प्रशासन कार्यालय में अभी भी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कर्नाटक के विजयपुरा जिले के होनवाड़ा गांव की कहानी। होनवाड़ा गांव के किसानों की पुश्तैनी जमीन को अचानक वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया। जब किसान और हिंदू संगठनों ने विरोध जताया तब सरकार हरकत में आई। मामला कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने वक्फ के दावे को खारिज कर दिया। तमिलनाडु आइए, त्रिची जिला, एक गांव त्रिचेंतुरई, इसका नाम भी आप सबने खूब सुना होगा। हिंदू बहुल इस गांव और यहां के 1500 साल पुराने चंद्रशेखर स्वामी मंदिर की जमीन वक्फ बोर्ड कहते हैं हमारा है, हमारी है ये जमीन। हंगामा बढ़ा, मीडिया में चर्चा हुई, लोकल प्रशासन एक्टिव हुआ और वक्फ में उसके बाद अपना दावा वापस ले लिया। ये तो सिर्फ 5 उदाहरण हैं। इसे सुनने के बाद कोई ये वाला तर्क ना दे कि वक्फ की जमीन मुसलमानों की है तो इसमें गैर मुसलमानों का क्या काम। ये तर्क यहां नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अब इस मुद्दे पर प्रैक्टिकल अप्रोच से सोचिए। अगर 10 सदस्यों वाले राज्य वक्फ बोर्ड में 2 सदस्य हिंदू होंगे, ऐसे मामले जहां जबरदस्ती का विवाद होता है वहां हिंदुओं की कोई तो सुनेगा ना। वैसे भी बहुमत तो वक्फ बोर्ड में मुसलमानों का रहेगा और कौन सा वक्फ बोर्ड कोई मस्जिद डे टू डे चला रहा है। मस्जिद के लिए मस्जिद इंतजामिया कमेटी होती है और मंदिरों का उदाहरण देकर वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री वाला यह तर्क सही नहीं है। जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं वो दें, लेकिन देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, भावनाओं से नहीं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की धारा 14 में साफ लिखा है कि वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाएगा। और जब ये संसद में ये बिल पास हुआ तो मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि बोर्ड के 11 सदस्यों में से 3 से अधिक गैर मुस्लिम नहीं हो सकते हैं। यानी मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड का जो गठन किया है वो नियमों के मुताबिक है। और जो अभी तक नियमों के मुताबिक नहीं हो रहा था वो ये है कि वक्फ बोर्ड की कुल संपत्ति, ये आपके सामने है, कुल संपत्ति का आंकड़ा कितना है? 8,72,852। ये कुल संपत्ति है, ठीक है। संपत्ति कोर्ट या ट्रिब्यूनल में, यानी जहां कुछ तरह की गफलत या गड़बड़ी चल रही है, वो कौन से कितने हैं? 8,72,852 में से है 13,200। संपत्ति की स्थिति जिसकी साफ नहीं है इसमें से वो कितने हैं? वो 4,36,000। 4,36,000 संपत्ति की स्थिति साफ नहीं है। फिर आप आ जाइए किन किन संपत्तियों पर अतिक्रमण है, यानी इल्लीगल या फिर एनक्रोचमेंट, इल्लीगल ऑक्यूपेशन या एनक्रोचमेंट, वो है 58,889। फिर आ जाइए संपत्ति बिना विवाद के कौन सी है? वो बच जाती है 3,64,763। कुल 41% संपत्ति है जो प्रॉपर, जिसके कागज वगैरह है। 70 साल मुसलमान वक्फ बोर्ड के सदस्य रहे और स्थिति ये आपके सामने है। कुल मिलाकर कितना हो गया? कितना परसेंट, मतलब टोटल अगर ये इसका आंकड़ा निकाले 41.78%। इतनी संपत्ति है, ठीक से 48.78%। 41.78%। इतनी ही संपत्ति है जिस पर किसी ने कोई दावा नहीं किया हुआ है। अब बताइए हुक्म, लाखों करोड़ की संपत्ति संभालने की जिम्मेदारी अभी तक मुसलमान ही उठा रहे थे। फिर बीते 70-80 साल में 60% संपत्ति ठीक से क्यों नहीं संभली? और ये सवाल अब मुस्लिम मौलाना ही उठा रहे हैं। तो मौलाना के शब्दों में कहूं तो अंधेर गर्दी मची हुई है। 60% संपत्ति को विवादों में फंसा कर रखा किन लोगों ने? वक्फ की संपत्ति से आए पैसों की बंदरबाट हुई क्या? जब सारे मुसलमान वक्फ बोर्ड को संभाल रहे थे तब इन तमाम चीजों को सुलझाया क्यों नहीं गया? 20% सदस्य गैर मुस्लिम होंगे तो आप कहेंगे सब गड़बड़ हो जाएगी।
असल में दिक्कत कहीं ये तो नहीं है कि वो लूट जो हुआ करती थी वो बंद हो जाएगी। वक्फ की संपत्ति का अब सही से इस्तेमाल अगर नहीं हुआ तो सबको कोर्ट में ले जाया जाएगा, कटघरे में खड़ा किया जाएगा। विवादों का निपटारा ईमानदारी से अब किया जाएगा, ये उम्मीद कर सकते हैं। वक्फ का मतलब क्या था? गरीबों की मदद करना। वो काम अगर किया गया होता तो कोई सरकार क्यों ना होती इसमें दखल दे पाती। पर वक्फ बोर्ड के नाम पर अंधेर नगरी का राज चलता रहा। अब नए बदलाव को अच्छे मन से स्वीकार करने का वक्त है, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ हुई और आपने ये सोचा कि ये तो इसलिए हो रहा है क्योंकि कब्जा दिल में है, तो कब्जा तो भैया बहुत सारी जगह पर यह कहा जा रहा है कि वक्फ की तरफ से हुआ है दूसरी जमीनों पर। वक्फ बोर्ड नए कानूनों के हिसाब से चले। बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारी संपत्ति और हमारी जमीनों पर कब्जा हो गया है, हम जाए तो कहां जाए। ये जो बदलाव है वो बदनीयती को दूर करेगा। हम इसी उम्मीद के साथ बढ़ रहे हैं आगे। पाठशाला में अगला चैप्टर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड से चंपत राय पहले दिन से जो सवालों के घेरे में थे, अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो नाराज नहीं है, उनकी नाराजगी को दूर किया जाएगा वाली बातें सामने आ रही है। चंपत राय को भले ही ट्रस्ट क्लीन चिट दे रहा हो, एसआईटी ने एफआईआर से क्या अज्ञात नाम जो है उसे हटा दिया है। वीएचपी ने बचा लिया हो, आरएसएस ने आरोपों के भंवर से निकाल लिया हो, लेकिन चंपत राय के दामन पर दाग तो लगे हुए हैं ना। और ये जिद्दी दाग जिसने चंपत राय के त्याग, तपस्या, संघर्ष सबकी चमक को काले घने बादल की तरह ढककर धूमिल कर दिया है, आज उस पर बात करनी है। चढ़ावा चोरी कांड में ट्रस्ट की हालत ऐसी है कि चंपत राय का नाम ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। इसी गफलत में ट्रस्ट के पदाधिकारी कभी चंपत को चढ़ावा चोरी कांड के लिए जवाबदेह बता रहे हैं, तो कभी उन्हें चंपत राय की नाराजगी की चिंता सता रही है। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने 2 दिन पहले कहा कि चंपत राय का ढीला रवैया चढ़ावा चोरी के लिए जिम्मेदार है, जबकि वही गोविंद गिरी जब कल चंपत राय से मिलकर लौटे तो सुर बदल दिए। कह रहे हैं चंपत राय को इस्तीफा देने की कोई नाराजगी नहीं है। अरे भैया, जिसके ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं उनकी नाराजगी से किसी को क्या मतलब होना चाहिए? नाराज तो जनता है, नाराज तो राम भक्त है। मतलब ट्रस्ट के पदाधिकारी अच्छी तरह जानते थे कि चंपत राय अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, फिर भी ट्रस्ट ने ना तो उनकी जिम्मेदारी कम करने की कोशिश की और ना ही उन्हें जिम्मेदारियों से मुक्त किया। तो क्या ट्रस्ट ने यह हिम्मत इसलिए नहीं जुटाई कि कहीं चंपत राय नाराज ना हो जाए? आप खुद सुनिए। काम करने का जो उनका तरीका है, उस तरीके में हम लोगों को बड़ी आपत्ति अनुभव होती रही है। गलत लोगों का विश्वास कर लेना, बहुत सारे काम अपने ऊपर ही ले लेना और उन कामों को फिर नहीं कर पाना, बहुत बहुत दिनों तक कामों की उपेक्षा करते रहना, ऐसा उनके द्वारा बहुत सारा होता रहा। ये उनका स्वभावगत और कार्यप्रणाली का दोष है। मतलब एक तरफ ट्रस्ट के पदाधिकारी चंपत राय को बचा भी रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी जवाबदेही से बचने के लिए चंपत राय और दूसरों पर टोपी भी ट्रांसफर कर रहे हैं। हद है। एसआईटी की 9 पन्नों की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आने के बाद ट्रस्ट के पदाधिकारियों में ऐसा पैनिक मचा है कि ट्रस्ट में खुद को पाक साफ दिखाकर दूसरों को जिम्मेदार बताने की रेस सी लग गई है। यानी मैं नहीं, उसका दोष मेरा दोष नहीं, वो जिम्मेदार। अब ये खेल शुरू हो गया है। आप देखिए कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी कह रहे हैं कि चंपत राय की शिथिलता यानी ढिलाई की वजह से चढ़ावा चोरी हुआ, जबकि चंपत राय कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा और एसबीआई की लापरवाही की वजह से चढ़ावा चोरी हुआ। खत लिख रहे हैं। एसआईटी ने भी ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा को कटघरे में खड़ा कर दिया है, लेकिन गोविंद गिरी और चंपत राय टोपी ट्रांसफर करके अपने पद की जिम्मेदारी और जवाबदेही से बच नहीं सकते हैं। गोविंद देवगिरी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं,
यानी रामलला को जो भी चढ़ावा आता है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, निगरानी उनकी है, कोष के अध्यक्ष है। लेकिन गोविंद गिरी अयोध्या में रहते ही नहीं। उनका कहना है कि वो हर 1-1.5 महीने में 2-3 दिन के लिए अयोध्या आ जाते हैं, लेकिन कोषाध्यक्ष होने के नाते उन्होंने चढ़ावे वाली व्यवस्था पर अगर ध्यान दिया होता तो रामलला का चढ़ावा चोरों के हाथों में लगता क्या? आप मुझे बताइए। सांप के निकल जाने के बाद लकीर पीट रहे हैं, क्या फायदा इसका? अब गोविंद गिरी चढ़ावा गिनती वाली जगह का दौरा कर रहे हैं। अरे वाह, चढ़ावा चोरी रोकने की नई व्यवस्था को देख परख रहे हैं। वेरी नाइस। अरे महाराज जी, यही काम आप पहले कर लिए होते तो आज करोड़ों राम भक्तों की आस्था को चोट नहीं लगती। अब देखिए कि चढ़ावा चोरी कांड के पहले ही दिन चंपत राय ने चुप्पी साध ली। चंपत राय ने अभी तक इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन उन्हें अपनी सफाई में जो कहना था उन्होंने 2 पन्नों की चिट्ठी में कह दिया। बाकी कह रहे मैं मौन हूं। इस 2 पन्ने की चिट्ठी का लब्बो-लुआब यह है कि मैंने मौन धारण कर रखा है, मैं खुली किताब हूं, मेरे ऊपर अनेकों ने अनर्गल आरोप लगाए हैं। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद मैं हर आरोप का जवाब दूंगा, सत्य सामने आ जाएगा। चंपत राय ने यह चिट्ठी सभी राम भक्तों के नाम लिखी है और इस चिट्ठी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया है। उस पोस्ट में चंपत राय ने श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड के 3रे अध्याय की एक प्रसिद्ध चौपाई भी लिखी है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिखी अहि चारी। मतलब ये कि धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी, इन चारों की वास्तविक परीक्षा विपत्ति यानी संकट के समय में ही होती है। यानी चंपत राय को लग रहा है कि वो धैर्य की परीक्षा दे रहे हैं, जबकि सभी राम भक्तों को लग रहा है कि चंपत राय अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से मुंह चुरा रहे हैं। और इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि अरे भाई, आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने मौन धारण कर रखा है। चंपत राय के इस मौन व्रत पर रही सही कसर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूरी कर रही है। विपक्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है। इस वीडियो में वाजपेयी जी कह रहे हैं कि अगर पहरा देने वाला कुत्ता ना भौंके तो समझना चाहिए वो चोरों को जानता है। यानी विपक्ष भी यही आरोप लगा रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी, उसे इस बात का एहसास था। चंपत राय के इस्तीफे से अयोध्या के साधु संत भी संतुष्ट दिख रहे हैं। स्वामी जन्मेजय शरण महाराज ये कहते हैं कि चंपत राय चंपत हो गए। अब नीतिकारी लोगों को ट्रस्ट में लाया जाएगा। इनको भी सुन लीजिए। प्रकार से ये अनीतिकारियों को अलग किया जाए और नीतिकारियों को की समीक्षा करके उनको रखा जाए। और कई लोग शामिल हैं उसमें, जो शामिल हैं सब अलग होंगे। अच्छा, ट्रस्ट में क्या साधु संत अयोध्या के रखे जाने चाहिए? संत भी रखे जाएंगे। चंपत जी चंपत हो गए भाई। उधर एसआईटी की जांच जारी है। अयोध्या पुलिस चढ़ावा चोरी कांड के 3 आरोपी लवकुश मिश्र, अनुकल्प मिश्र और करुणेश पांडे से पिछले 40 घंटे से पूछताछ कर रही है। इन तीनों ने पुलिस को चढ़ावा चोरी के बारे में क्या क्या बताया है, आपको जल्दी से बता देती हूं। सभी आरोपी लगभग हर दिन चढ़ावा चोरी किया करते थे। चढ़ावा चोरी के रुपए अपने रिश्तेदारों के बैंक खातों में जमा करते थे। उनसे अपने खातों में रकम ट्रांसफर करवा दिया करते थे ताकि रकम का सोर्स छिपा रहे। टिन्नू और गणना इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव दोनों मिले हुए थे रकम पार करने में, ताकि इनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर एक बाग में चोरी की रकम का बंटवारा किया जाता था। आरोपियों और उनके परिजनों के करीब 30 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। अनुकल्प मिश्र के पास स्विफ्ट कार, सोने की चेन, सोने का पेंडुलम बरामद हुआ है। पेंडेंट चोरी के पैसे से खरीदी गई स्विफ्ट डिजायर कार और ज्वेलरी भी बरामद की गई है। उधर अखिलेश यादव दूसरे दिन से ही इस मामले को तूल दे रहे हैं। पिछले 34 दिन में शायद ही ऐसा कोई दिन बीता हो जब अखिलेश ने चढ़ावा चोरी कांड पर ना कुछ कहा हो या कुछ पोस्ट ना किया हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव को लग रहा है कि यही सही मौका है जब वो अपनी राजनीतिक पिच को और मजबूत कर सकते हैं।
और इसीलिए आज अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। तस्वीर देखिए, जरा याद कीजिए, समाजवादी पार्टी पहले क्या हुआ करती थी और अब क्या हो गई है। अखिलेश यादव ने आज ऐलान कर दिया कि जो सनातन है वही समाजवाद है। यानी आज अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि यूपी में 2027 की चुनावी जंग हिंदुत्व वर्सेस हिंदुत्व की होगी। यानी अखिलेश यादव ने बीजेपी की भगवा पिच पर योगी से दो हाथ करने का, शंखनाद करने का ऐलान किया है। इस तस्वीर में अखिलेश यादव उन अविमुक्तेश्वरानंद के चरणों में बैठे हुए दिख रहे हैं जिन पर कभी उनकी सरकार ने लाठी बरसाई थी। 23 सितंबर 2015 यूपी में अखिलेश यादव सीएम थे। उनकी पुलिस ने अविमुक्तेश्वरानंद को लाठियों से पीटा था, सर फोड़ दिया था। अब वही अखिलेश यादव सत्ता का सूखा खत्म करने के लिए उन्हीं अविमुक्तेश्वरानंद की शरण में जा बैठे हैं। लेकिन सनातन की जिस पिच पर अखिलेश यादव अपने राजनीतिक समाजवाद को हिट करने के लिए निकल पड़े हैं, यूपी की जनता क्या उस पिच पर जिताएगी या फिर इस पिच पर बैटिंग और बॉलिंग करते हुए वो दूसरे चेहरों को देख चुकी है। आज राम नाम जपने वाले ये वही अखिलेश जी हैं जो अयोध्या में रामलला के प्रकट होने को बीजेपी की साजिश बता रहे थे। आप खुद सुन लीजिए। हमारा हिंदू धर्म बहुत, या सनातनी लोग बहुत भावनात्मक है, इमोशनल है। बहुत सी चीजों में बहुत ज्यादा इमोशनल है वो लोग। सोचिए, महापाप किया इन्होंने। एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां लगती हुई, बीजेपी कुछ भी कर सकती है।